जय बजरंगबली। दोस्तों, आंजनेय ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त। आज हम बात करेंगे माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा और अत्यंत पावन अवसर की। ये एक ऐसा अवसर है जहां पर आप स्नान दान करके बहुत सारे पुण्य कमा सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन के लिए ये मान्यता है कि इस दिन जिसने गंगा नदी में स्नान किया उसके सारे पाप धुल जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। इसलिए माघ महीने में पड़ने वाले इस पूर्णिमा तिथि का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। तो माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो आज 11 फरवरी को 6:55 शाम को से शुरू हो चुकी है और 12 फरवरी 2025 यानी कि कल के दिन शाम को 7:22 पर यह समाप्त होगी। इस साल माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार यानी कल के दिन मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा अर्चना दान पुण्य ये सब करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। इसीलिए इस महाकुंभ के दौरान इस पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो इस पूर्णिमा पे, इस माघी पूर्णिमा पे अगर आप दान पुण्य करते हैं तो उसका अपना एक विशेष महत्व है। इस दिन पूजा का विशेष महत्व है। किनकी पूजा? भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव, इनकी आराधना करने का विधान है। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा को बहुत शुभ माना गया है। पूर्णिमा तिथि हर महीने आती है, लेकिन जो माघ महीने की पूर्णिमा जो होती है उसका खास महत्व होता है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि माघ मास में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा व कथा श्रवण करने की परंपरा है। शास्त्रों में माघ की पूर्णिमा को एक भाग्यशाली तिथि बताया गया है। इस भाग्यशाली तिथि में स्नान दान पूजा आराधना का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप घर की साफ सफाई कीजिए, ध्यान स्नान आदि करके गंगा जल से स्नान करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। ये अत्यंत शुभ फलदायी होता है। घर के मुख्य द्वार पर जैसे हम दिवाली में करते हैं बिल्कुल उसी तरह तोरण लगाइए। घर की जो दहलीज होती है उसको साफ कीजिए, वहां पर गाय के गोबर से लीपिए, रंगोली बनाइए, हल्दी कुमकुम अक्षत से रोली से हमारे घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाइए, उसकी पूजा कीजिए और माघी पूर्णिमा के दिन भगवान की आराधना कीजिए। अच्छा, इन सब बातों के अलावा माघी पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन आप गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को अनाथालय में या मंदिरों में अपनी स्वेच्छा से, अपनी श्रद्धा से, अपनी हैसियत से जो दान करना चाहें आप कर सकते हैं। तिल घी कंबल फल वस्त्र कच्चा अनाज, आप अगर जरूरतमंद गरीब व्यक्तियों को अगर आप भोजन कराना चाहते हैं तो आप भोजन भी करा सकते हैं। इस दिन इसका विशेष महत्व है और ये अत्यंत फलदायी है। अब ये तो बात हो गई दान की। जहां तक बात आराधना की है तो श्री कृष्ण और चंद्रदेव को इस दिन इनकी जरूर आराधना कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। अगर आपसे हो सकता है तो आप घर में सत्यनारायण की कथा ऑर्गेनाइज करवाइए, है ना। श्री कृष्ण की पूजा करें दिन में और शाम को चंद्रदेव की पूजा करें। आप श्री कृष्ण को सफेद वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, सफेद मिठाई सफेद फूल
श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। जब आप शाम के समय चंद्रदेव की पूजा करें तो आप उनको अर्घ्य दीजिए, उनको सफ़ेद फूल अर्पित कीजिए, अक्षत से उनकी पूजा कीजिए और भगवान की, श्री कृष्ण की आशीर्वाद को और इन सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। ये बिल्कुल भी अवसर आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि माघी पूर्णिमा का हमारे हिंदू पुराणों ग्रंथों में विशेष महत्व है। इस दिन स्नान, दान, आराधना, पूजा अत्यंत शुभ फलदायी है और गंगा जल डाल करके तो स्नान जरूर कीजिएगा, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में। इस दिन मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दिन सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो मैं तो सिर्फ एक स्रोत मात्र हूँ जो आप तक ये जानकारी पहुंचा सकती हूँ और भगवान से विनती करूंगी कि भगवान मेरे सारे दर्शकों को और इस दुनिया के सारे मनुष्यों को वो सारे शुभ फल दे जिनके वे लायक हैं। बाकी भगवान की मर्जी। जय बजरंगबली।